इसलिए वहां पे उस यादव के 22-23 साल के लड़के की जान की कोई कीमत नहीं थी, कोई नहीं झांकने का। वही स्थिति आपके सुल्तानपुर में हो रही है। अब तो समाज को तय करना है कि तुम नेता के पीछे चलोगे कि नेता तुम्हारे पीछे चलेगा। आज यही हो रहा है कि आपका सिपाही एक पीडीए का जननायक बनने वाले अखिलेश यादव का एक सिपाही शहीद करवा दिया गया, लेकिन संतोष पांडे बचा लिए जाएंगे क्योंकि संतोष पांडे पूर्व विधायक हैं। संतोष पांडे इनकी पार्टी के बड़े लीडर हैं। 2-4 यादव शहीद हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है। बिना सोचे समझे अपने समाज के हत्यारों को अगर सिर्फ इसलिए यादव समाज, बहुजन समाज, पीडीए समाज जिताता रहेगा कि हमारे नेता ने टिकट दे के भेजा है, तो फिर मरने के लिए तैयार रहे, वो ऐसे ही मरेगा। कल को संतोष पांडे, विवेक मिश्रा निर्दोष भी साबित हो सकते हैं। 3 दिन लग गया एफआईआर लिखने में, और जो पीएम हो रहा है ना, उसमें भी देरी हो रही है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से मैनेज करके उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है और जिसकी पूरी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, सुल्तानपुर का वह हत्याकांड, जिसके बाद से कहीं ना कहीं यादव समाज में अब उबाल देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से उस हत्याकांड में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के साले का नाम आ रहा है और पूर्व विधायक का भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो लगातार, और ये हत्या किस लिए हुई है, ये भी बात कि आपको जान के बहुत बड़ी हैरानी होने वाली है कि आज आज़ादी के इतने सालों बाद अगर कोई दलित या पिछड़ा चुनाव लड़ना चाहता है, प्रधान बनना चाहता है या लोकतंत्र में अपनी हकदारी मांगना चाहता है, तो उसकी हत्या हो जा रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यादव सेना के प्रमुख शिव कुमार यादव जी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे और तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, जिस तरीके से आज़ादी के इतने सालों बाद लोकतंत्र में अपनी भागीदारी तय करने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति पिछड़े दलित समाज से अगर हिम्मत बांधता है तो उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, यहाँ तक कि उसकी हत्या हो जाती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सब मनुवादी हैं और मनुवादी ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पे आपको ठगते हैं, जाति के नाम पे आपको ठगते हैं, वर्ग के नाम पे आपको ठगते हैं, और या तो प्रशासन के नाम पे आपको धमकाते हैं। ठीक है, तो ये सामने से लड़ने की इनकी हैसियत नहीं है। अगर तुम्हारी हिम्मत थी, तुम्हारे अंदर हिम्मत थी, तुम लोकतंत्र में विश्वास करते थे, तुम संविधान में विश्वास करते थे, तो मैदान में आते लड़के जीत लेते सुनील यादव से। तुमने अपने घर बुला के उसको मारा है, उसको पीटा है, उसको करंट तक लगाया गया। जो निशान यहाँ पे और यहाँ दिख रहा था, उससे लग रहा था उसको करंट लगाया गया। उसको इतना मारा गया था कि इंटरनल ब्लीडिंग, शायद उसकी पसलियाँ भी टूट गई थी। तो तुम मार के जीत जा रहे हो। और सबसे बड़ी विडंबना मालूम क्या है आपको? एक आजमगढ़ का मामला याद होगा। एक 20-22 साल के लड़के की हत्या हो जाती है, और वो हत्या होती है एक समाजवादी पार्टी के नेता के बहनोई के घर में, और उसकी डेड बॉडी उसके घर में खिड़की के कुंडी से लटकी हुई मिलती है, और उसके घुटने मुड़े होते हैं, और वो फांसी लगा के मर जाता है। पूरा सपाई अमला शांत होता सिर्फ इसलिए कि वो सपा के नेता का बहनोई था और बहुत मजबूत था। इसलिए वहां पे उस यादव के 22-23 साल के लड़के की जान की कोई कीमत नहीं थी, कोई नहीं झांकने का। वही स्थिति आपके सुल्तानपुर में हो रही है। अब तो समाज को तय करना है कि तुम नेता के पीछे चलोगे कि नेता तुम्हारे पीछे चलेगा। तो यहाँ पर तो सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं जो जिसकी हत्या हुई है सुनील यादव, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कहीं नहीं भाई, वो खुला कट्टर समर्थक था समाजवादी पार्टी का। जी, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, कट्टर समर्थक था, लेकिन वो छोटा सिपाही था। शतरंज के खेल में जब कोई गेम नहीं बचती है ना, कोई चाल नहीं बचती है, तो खिलाड़ी जो है सबसे छोटे, शतरंज के सबसे छोटे जो चौसर पे रखे जाते हैं उसमें होता है सिपाही, जिसको सिपाही कहा जाता है। उसको आगे बढ़ा जाता है, एक सिपाही शहीद करवा दिया जाता है। आज यही हो रहा है कि आपका सिपाही एक
पीडीए का जननायक बनने वाले अखिलेश यादव का एक सिपाही शहीद करवा दिया गया, लेकिन संतोष पांडे बचा लिए जाएंगे क्योंकि संतोष पांडे पूर्व विधायक हैं, संतोष पांडे इनकी पार्टी के बड़े लीडर हैं। 2-4 यादव शहीद हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है। जिस तरह का समाजवादी पार्टी चुप है, जिस तरह समाजवादी पार्टी मुखिया चुप हैं, अपने कोर वोटर के लिए, अपने पार्टी के समर्थक के लिए, अपने पार्टी कार्यकर्ता के लिए, ये माना जाएगा कि ये भी उसकी हत्या में या संतोष पांडे को बचाने में मौन सहमति दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता रहा यादववाद का, कहीं इसका कारण तो नहीं है कि किस बात का यादववाद का आरोप? 86 में 56 जैसे 86 में 56 भी गलत था, इनका यादववाद भी गलत था। ये मुख्यमंत्री थे, 34 ब्राह्मण दर्जा प्राप्त और मेन कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री थे, 34 बावन। तो कैसे वो आरोप लग गया? अगर आरोप लगता तो इन्होंने, अखिलेश जी ने लोकसभा में 5 यादव को टिकट दिया था, 5 इनके परिवार से थे, तब यादववाद का ठप्पा नहीं लगा। 5 के 5 माननीय सदन में जो लोग गए हैं ना, उच्च सदन में सांसद बन के यादव लोग, 5 सैफई परिवार से हैं, तो क्या नहीं लगा ठप्पा? लगा ना। तो भाई हम इसकी भी बात नहीं करते, हम बात ये करते हैं कि जो नेता सामाजिक भागीदारी की बात करता है, जातिवार जनगणना की बात करता है, वो नेता पहले अपने दल से शुरू करे, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना टिकट वितरण करे, तब फिर बात करो, तब मैदान में आओ। क्या झूठ बोलना कि हम जातिवार जनगणना की बात करते हैं, हम सामाजिक भागीदारी की बात करते हैं, हम पीडीए की बात करते हैं, लेकिन टिकट हम वही करेंगे जैसे कांग्रेस और भाजपा करती है। अच्छा, एक सवाल में यहाँ पर उठता है, जिस तरीके से अगर देखा जाए यादव समाज पूरे तरीके से समर्पित होकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को समर्थन देता है और वोट करता है, इनकी लड़ाई लड़ता है, और तमाम जो समाजवादी पार्टी चाहे जिसको टिकट दे देती है उसको लड़ता है, उसके लिए हक की लड़ाई लड़के और उसको माननीय तक का सफर तय कराता है हर हाल में लड़के, और उसके साथ इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिना सोचे समझे अपने समाज के हत्यारों को अगर सिर्फ इसलिए यादव समाज, बहुजन समाज, पीडीए समाज जिताता रहेगा कि हमारे नेता ने टिकट देके भेजा है, तो फिर मरने के लिए तैयार रहे, वो ऐसे ही मरेगा। अच्छा, सुल्तानपुर की घटना में शुरुआती दौर में देखने को मिला कि कुछ समाजवादी पार्टी के यादव समाज के ही नेताओं द्वारा इस तरीके का कहा गया कि वो हार्ट अटैक से मरा है या फिर ये एक तरीके से प्राकृतिक मौत दर्शाने की कोशिश की गई। हार्ट अटैक से मरा जी, तो संतोष पांडे को क्या जरूरत आ गई थी? जो फोन किया संतोष पांडे ने, बुलाया अपने घर, क्यों बुलाया? या फिर क्या जरूरत आ गई थी कि उसके साले ने उसको जान से मारने की धमकी दी थी, उसके दूसरे दिन ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। चर्चा हो रही है वहां पर, बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने सुलह समझौते के लिए बुलाया था। सुलह समझौता मार के करवाया जाता है, पीट के करवाया जाता है, करंट दे के करवाया जाता है। लोग तो ये बता रहे हैं उसकी पसलियां टूटी हैं। कैसे टूट गए? हार्ट अटैक में कौन से पसलियां टूट जाती है? ये मांस का लोथड़ा, यहाँ हार्ट जो है लोहे और प्लेटिनम का तो बना नहीं कि एक बार धड़का और हड्डी टूट जाएगी गई। कैसे टूट गई? उसको मारा पीटा गया है, उसकी हत्या की गई है। मारने के 2 दिन बाद भी लोग मर जाते हैं इंटरनल ब्लीडिंग से। अच्छा, और इतने सुनिए, और भी बता दूं, कल को संतोष पांडे, विवेक मिश्रा निर्दोष भी साबित हो सकते हैं। 3 दिन लग गया FIR लिखने में, और जो PM हो रहा है ना, उसमें भी देरी हो रही है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से मैनेज करके उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, लगातार तमाम समाज के निचले तबके की लड़ाई लड़ता आ रहा है यादव, आज इस समय संघर्ष कर रहा है अपने समाज के एक युवक जिसकी निर्मम हत्या की जाती है, और उसको न्याय दिलाने के लिए एक FIR के लिए उसको 3 दिन संघर्ष करना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, संघर्ष करके वो जीता ना 3 दिन बाद, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ये यादव समाज इसी तरह भेड़ चाल चलता रहा और अपने नेता के पीछे आंख बंद करके भागता रहा तो 30 दिन लगेंगे, तब भी नहीं FIR आप करवा पाएंगे। ये संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है कि अपने वजूद को अगर बचाना तो एकजुट हो के अपने भाइयों के लिए खड़े हो, नहीं तो पूरे समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाओ, अपना घर नहीं बचा पाओगे।
अगर अभी आप हालिया कुछ पिछले दिनों की अगर देखेंगे, निगाह मारेंगे, तो इटावा की घटना के बाद से तमाम यादव समाज के नवयुवकों को आईटी एक्ट में प्रतिबंधित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और कहीं न कहीं एक जो समाज है वो कहीं न कहीं उस पे कहीं न कहीं चुप्पी दिख रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, कोई भी लड़ाई डर के नहीं जीती जाती, लड़ के जीती जाती है। और ये समय लड़ने का है, डरने का नहीं है। अच्छा, डर काहे का है? डर का ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि अच्छा, ये डर किस चीज़ का है? डर शासन का है, प्रशासन का है? आपको नहीं समझ में आ रहा क्या डर अभी? 3 दिन आपको एफआईआर करवाने में लग जाता है। और इटावा का जो आप बात कर रहे हैं, जो पेशाब करती है, जिसका पति उनके बाल छिलवा देता है, उनके ऊपर छिड़काव करता उन यादव कथावाचकों के, उन यादव कथावाचकों पर पहले एफआईआर होती है, उनके ऊपर बाद में होती है, प्रेशर देने के बाद। जब लगता है कि सब लोग इटावा कूच करेंगे, हम लोग आह्वान किए, उसके दूसरे दिन एफआईआर हुई है उसके ऊपर। अभी तक पता नहीं अरेस्ट हुई कि नहीं हुई, ये जानकारी नहीं है, अभी कोई जानकारी आ नहीं रही है, वो अरेस्ट नहीं हुई है अभी। अच्छा, हम लोग मुद्दे पर लौटते हैं। जिस तरीके से सुल्तानपुर की घटना में प्रशासन का रवैया ढुलमुल रहा, और कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड एक तरीके से पूरा जो है साफ नहीं हो पा रहा है। अभी प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी थी, और सूचना ये आ रही कि प्रतिनिधिमंडल को ये भेजने का मामला जो था वो कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरीके से न्याय बताइए, कैसे मिल पाएगा? जिला अध्यक्ष का लेटर घूम रहा है कि अपरिहार्य कारणों से जो प्रतिनिधिमंडल सुनील यादव के घर जा रहा था, वो कैंसिल कर दिया गया। कौन सा अपरिहार्य कारण होगा? कौन सा सुनामी आ गया उत्तर प्रदेश में कि 19 विक्रमादित्य मार्ग बह गया, बाढ़ आ गई? या फिर सुल्तानपुर में नदियां उफान में है जो नहीं जा पा रहे हैं ये लोग? किसको मूर्ख बना रहे हैं? सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी जिला अध्यक्षी बचाने के लिए? चुनाव है 27 में, आओ मैदान में, संतोष पांडे को जितवा लो। मेरा आखिरी सवाल होगा कि यादव सेना लगातार समाज की लड़ाई लड़ती आ रही है, इस घटना पर यादव सेना का क्या स्टैंड होगा? क्योंकि हमारे साथी पहुंचे भी थे, कुलदीप चंदवादी के साथ हमारे साथी सुल्तानपुर के पहुंचे भी थे। अगर एफआईआर ना लिखी गई होती तो हम लोग भी कल पहुंचने की पूरी तैयारी में थे। लेकिन अगला स्टेप है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर आंदोलन बड़ा होगा। तो अभी सुल्तानपुर की धरती पे आंदोलन होगा। जी, अभी आपने एफआईआर कॉपी देखी होगी, जिस तरीके से विधायक या जो संतोष पांडे हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके नाम के आगे उनके पिता और का क्या लिखा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए, ये ऐसा तो है नहीं कि उनके परिवार वालों ने संतोष पांडे और संतोष पांडे के पिताजी का नाम एड्रेस नहीं दिया होगा। ये सब पुलिस की चाल है, पुलिस बचाना चाह रही है। पुलिस एक छोटे गरीब इंसान के जगह पूर्व विधायक और माफिया टाइप के आदमी को बचा रही है। उसके साले का भी नाम है, वो भाजपा विधायक, भाजपा में नेता है, और उसका जीजा समाजवादी पार्टी में नेता है, पूर्व विधायक है। सोचिए कि आधा परिवार और आधा रिश्तेदारी इस पार्टी में, आधा उस, आधा इस, ये हर जगह मौज कर रहा है, हर जगह अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। और हमारे यादव मूर्ख हैं कि भैया हमारे टिकट दे दिए तो हम संतोष पांडे के लिए गेहूं बेच के लड़ा देंगे। अरे मूर्खों, जागो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। अच्छा, चाहे सोनू मोनू हो, चाहे संतोष पांडे हो। सोनू मोनू किसकी हत्या की थी? राजकुमार यादव की, राम कुमार यादव की। आज किसकी हत्या हुई? कल आपकी, सुनील यादव की। किसने की? संतोष पांडे ने। ऐसे हत्यारों को अगर आप जिताएंगे तो सोचो कि तुम्हारे अंदर खुद जमीर मर चुका है, तुम अपनों की हत्याओं पे मौन रहने वाले हो। तुमको लगता मैं बचाऊं, तुम नहीं बचो। किसी दिन तुम्हारी भी गर्दन काट दी जाएगी, हमारी भी काट दी जाएगी, पता नहीं चलेगा। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से पिछड़े और दलितों पे अपराध हो रहा है, और उसमें न्याय की प्रक्रिया जो है बहुत धीमी देखने को मिली, या फिर देखिए तो बिल्कुल एकदम से नगण्य देखने को मिल रही है। अपराध हो नहीं रहा, अपराध किया जा रहा है। उनके साथ जबरदस्ती उनको या तो मुजरिम बना दिया जा रहा है, या तो उनकी हत्या कर दी जा रही है। वहाँ भी प्रशासन बचा ले रहा है उन लोगों को। ऐसे ही अज्ञात करके लोग बचा लिए जाएंगे। कहीं भी देख लीजिए कि आज की डेट में बैकवर्ड, दलित और अल्पसंख्यकों की स्थिति ये हो चुकी है कि शासन प्रशासन तो एकदम मान के चल चुका है कि अगर वो उधर सवर्ण है तो हमें उसको कैसे न कैसे बचाना है। मतलब अब जाति देख के न्याय हो रहा है, जाति देख के, वर्ण देख के न्याय हो रहा भाई। 15 बनाम 85 की लड़ाई है, पता नहीं कब समझेंगे मूर्ख सब। 85% वाले गधे हैं एकदम, इनको पता ही नहीं कि हमारी लड़ाई कौन, किससे, हमारा दुश्मनी किससे, हमारा दुश्मन असल कौन है। इनको बता दिया जाता है कि धार्मिक दुश्मन तुम्हारा मुस्लिम है। भाई मेरा आरक्षण मुस्लिम ले लिया,
त्रिस्तरीय आरक्षण का विरोध मुस्लिम ने किया? किसान आंदोलन का विरोध मुस्लिम ने किया? या सुनील यादव जैसे लोगों की हत्या मुस्लिम ने की? हिंदू ने ही की ना, जो अपने को बड़का हिंदू कहता है। तो हमारा असली दुश्मन कौन है? वही बड़का हिंदू है, जो अपने आप को सबसे ऊपर रखता है, जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप गधे हैं, और गधों के लिए कोई व्यवस्था बनी नहीं है। वो बोझा ढोने के लिए, जयकारा करने के लिए है, बस गद्दी बैठने के लिए नहीं है। न सम्मान पाने के अधिकारी हैं, न किसी के अधिकारी हैं। तो मतलब यादव सेना अब जाएगी सुल्तानपुर? हम बताएं ना, हमारे साथी गए, हम फिर जाएंगे अगर नहीं होगा। नहीं न्याय मिलेगा तो आंदोलन होगा, चाहे सड़क पे आंदोलन करना पड़े, चाहे न्यायालयों में लड़ना पड़े। अभी आप लोग इटावा जा रहे थे, आप लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था, तो इस तरीके से हो जाएगा? कैसे कोई नहीं है। देखिए, कई दिन हाउस अरेस्ट करेगी सरकार? कई दिन करेगी? क्या 24 घंटा या 30 दिन हमारे यहाँ बैठी रहेगी? हमको रोक लेगी कि सारे यादवों को रोक लेगी पूरे प्रदेश भर के? या सारे यादव गुलाम हो जाएंगे किसी के? मतलब कहीं ना कहीं यादव समाज अब उस घटना को लेके काफी सीरियस है। आपको क्या लग रहा है, पूरी रात अगर 100-200 यादव दूसरे गांव के उस गांव में बैठे थे सुनील यादव के घर, तो ऐसे ही बैठे थे? उनके अंदर आग नहीं थी? उनके अंदर दर्द नहीं था अपने एक भाई को खोने का? उसी के लिए तो खड़े थे। मैं तो प्रशासन से कहूँगा, ये चिंगारी आग ना बन जाए, उससे पहले न्याय करिए। आप लोग जितने हत्यारे हैं तीनों को गिरफ्तार करिए, इनको जेल भेजिए। और सरकार से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये उच्च स्तरीय जांच करवाए, और जांच कमेटी यहाँ उत्तर प्रदेश की नहीं होनी चाहिए, दिल्ली से मंगवाइए, केंद्र से मंगवाइए, रिटायर्ड जस्टिस से जांच करवाइए। नहीं तो ये धूर्त सब यहीं बदल देंगे। जिन पुलिस वालों को पूर्व विधायक का पता नहीं पता है, वो क्या जांच करेंगे? अगर उनको दे दिया जाएगा तो वो फिर लीप पोत देंगे वैसे ही, उसको बता देंगे वही जहर खा के मर गया। ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे थे सुल्तानपुर की घटना। बेहद दर्दनाक घटना है, जिस तरीके से एक नवयुवक अपने लोकतांत्रिक अधिकार एक तरीके से समाज में अपनी हिस्सेदारी, अपने देश में हिस्सेदारी तय करने के लिए चुनाव लड़ने की बात कर रहा था और तैयारी कर रहा था, और उस चुनाव के लड़ने की वजह उसकी हत्या हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, और कहीं ना कहीं 3 दिन से उसकी लाश इंतजार कर रही थी न्याय के। आखिरकार यादव समाज एकजुट हुआ और उसकी लड़ाई लड़ी, तब जाके कहीं FIR दर्ज हो पाया, जो आज के इस समय में जहां पर हम लोग अमृतकाल मना चुके हैं। और आज देश की स्थिति यह है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अगर अपनी हकदारी तय करना चाहता है, अपनी हक मांगना चाहता है, तो उसको मौत मिल जाती है। फिलहाल पूरी खबर पर और इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।